हेलो दोस्तों, मैं एम के सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड मैथ्स मस्ती में दोस्तों स्वागत है। और आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, समय, दूरी तथा चाल। और दोस्तों इसमें ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, क्योंकि आप अपने लाइफ में इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे। और वीडियो जो है आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों सिर्फ आप यहाँ पर 5 मिनट समय देकर देखिए, आपकी मैं लाइफ को बदल दूंगा। तो चलिए आइए, जो भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन हम बनाएंगे 3 तरीका से। सबसे पहले हम बनाएंगे ऑप्शन, इसके बाद हम ट्रिक का यूज करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे आपको बेसिक। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है नालंदा और नवादा 2 शहर हैं। साबिर नालंदा से नवादा तक 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और वापस प्रारंभिक बिंदु पर 70 किमी प्रति हावर से आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत रफ्तार क्या होगी, यानी औसत चाल भी पूछा जा सकता है, रफ्तार भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि नालंदा से नवादा गया और फिर नवादा से फिर आपका वापस कहाँ गया, नालंदा। तो नालंदा से नवादा 30 किमी प्रति हावर के हिसाब से गया है। ठीक है, और नवादा से नालंदा 70 किमी प्रति हावर्स के हिसाब से गया है। एक बात बताइएगा, ऑप्शन से बता रहे हैं लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो आपको बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, एक बात बताइएगा कि एक बार गया और एक बार आया, यानी कितना बार हुआ, 2 बार हुआ ना। तो इसमें हम 2 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आने और जाने में उसको 2 बार लग रहा है। एक बार तो गया, एक बार वापस आया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, इसमें क्या करना है, 2 से गुना करना है। क्वेश्चन है कि 30 और 70, इसको हम क्या करेंगे कि मान में जोड़ लेंगे। जाने में इसको 30 किमी प्रति घंटा लगा है और आने में 70 किमी प्रति हावर इसको यानी घंटा लगा है। इसको हम मान में जोड़ेंगे तो 30 और 70 मिलकर कितना होगा, 100 होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन आपका है 12 किमी प्रति हावर्स। ऑप्शन है 60 किमी प्रति हावर्स। ऑप्शन है आपका 24 किमी प्रति हावर्स। और ऑप्शन आपका है 42 किमी प्रति हावर्स। ठीक है, इसको हम क्या किया है, मान में जोड़ लेंगे। 30 और 70 मिलकर कितना हो गया, 100। और इसी को हम गुना में रखेंगे, इसी को क्या करेंगे, हम गुना में रखेंगे। और एक बात बताइए कि आने और जाने में 2 बार हुआ, तो इससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस ऑप्शन से हम भाग देंगे और जिस ऑप्शन से कट कर 100 आ जाएगा वही आंसर होगा। तो सबसे पहले हम 12 रखेंगे तो 6 हो गया, 5 तो नहीं होगा। इसके बाद 60 रखेंगे तो 70 आ जाएगा। इसके बाद 24 रखेंगे तो होबे नहीं करेगा और 42 रखेंगे तो कट जाएगा आपका 21। और इसमें फिर गुना करेंगे तो 2100 बटे क्या हो जाएगा, 21। तो 21 कट गया तो कितना आ गया आपका, 100 आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई स्कूटर चालक ए से बी 30 किमी प्रति हावर्स की चाल से जाती है तथा वापस उसे बी से ए तक 50 किमी प्रति हावर्स की चाल से आती है, तो पूरी यात्रा में उसका औसत चाल क्या होगा। पूरी यात्रा में उसका औसत चाल क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका है 40 किमी प्रति हावर्स। ऑप्शन है आपका 30 किमी प्रति हावर्स। ऑप्शन है आपका 75/2 किमी प्रति हावर्स। ठीक है, ऑप्शन है आपका कोई नहीं। देखिए आप मान में जोड़ेंगे कि 30 और 50 80 और इसको हम क्या रखेंगे, गुना में। ठीक है, और आने या जाने में 2। अब इसके बाद ऑप्शन से भाग देंगे और जिस ऑप्शन से कटकर 80 आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले 40 अगर हम रखते हैं तो 20 नहीं होगा, 30 रखेंगे तो 100 हो जाएगा, 75/2। चलिए इसको रख लेते हैं, 30 50 गुने 2 पलट जाएगा तो ऊपर ही 2 जाएगा और नीचे क्या हो गया, 75। ठीक है, सबसे पहले 15 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, फिर इसको काटेंगे
तो 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 से इसको काटेंगे तो 10 बार में, 10 दूनी 20 और 20 में 4 से गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बेसिक। ठीक है, ए से बी तक जाने में उसे 30 किमी प्रति हावर्स की चाल से जाता है, तो 1 मिनट का पहले निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/30 किमी। ठीक है, और फिर बी से ए 50 है ना, तो क्या हो जाएगा? 50 किमी प्रति हावर्स, तो 1 मिनट का क्या होगा? 1 कितना हो गया? 50 किमी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब जोड़ेंगे हम, तो a प्लस बी प्लस फिर b प्लस फिर a इक्वल टू 1/30 प्लस 1/50। एगो a आ एगो a 2a आ एगो b आ एगो b 2b। ठीक है, अब हम 30 और 50 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 और यहाँ आपका हो जाएगा 3। यहाँ हम 2 कॉमन करेंगे तो 2a प्लस क्या हो गया? b। इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 8। ठीक है, 2 से काट देते हैं इसको तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो a प्लस b 4 कितना? 150। काटेंगे तो a प्लस b यानी कि क्या हो जाएगा? 75 यानी कि 2 कितना होगा? 75। तो a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75/2 किमी प्रति हावर्स। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया बेसिक। इसके बाद आइए ट्रिक। ट्रिक है आपका औसत चाल निकालने का। टू एक्स गुने वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि a से b तक जाने में उसको हम x मानेंगे तो क्या है आपका 30, और फिर b से a तक आने में उसे हम मानेंगे y तो क्या है 50, और फिर लिखेंगे 30 प्लस क्या 50। 30 गुने क्या हो जाएगा? 50। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। 0 से 0 कट गया, ये आपका कट जाएगा 4 बार में, और फिर इसको काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो 15 यानी कि 75 बटा कितना आ गया? 2 किमी प्रति हावर्स। ठीक है, तो आप ऑप्शन बेसिक और ट्रिक तीनों से आप समझ गए। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं कि ताकि आप लोग अपने से बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति कार द्वारा एक नगर P से दूसरे नगर Q तक 72 किमी प्रति हावर्स की चाल से जाता है तथा Q से P तक 48 किमी प्रति हावर्स की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। इनका पूछने का तरीका क्या होगा? अलग होगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम बनाएंगे ऑप्शन से। ठीक है, और उसके बाद ट्रिक और उसके बाद बेसिक। तो चलिए आइए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यदि कोई वस्तु 7 घंटे में A से B तक, कोई वस्तु 7 घंटे में A से B तक 7 घंटे में A से B तक 30 किमी प्रति हावर्स की चाल से जाती है तथा वापस B से A तक 40 किमी प्रति हावर्स की चाल से आती है, तो उसका निश्चित दूरी क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप मान में जोड़ेंगे 30 40 कितना हो गया? 70, और फिर इसको हम क्या करेंगे? गुना में रखेंगे। ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, 100 किमी, 120 किमी, और इसके बाद 80 किमी, और इसके बाद क्या? 90 किमी।
इतना दिया गया। निश्चित दूरी, ठीक है, निश्चित जब दूरी जब कहेगा तो समझ जाइए कि उसका हावर्स दिया होगा। तो हावर्स आपका कितना है, 7 घंटा है। ठीक है, अब हम क्या किए हैं, इसको मान में जोड़ लिए हैं। इसके बाद हम गुना में क्या रखेंगे, 7, क्योंकि ऑलरेडी इसमें घंटा दिया हुआ है। इसके बाद हम इस ऑप्शन से भाग देंगे और जिस ऑप्शन से कट कर 70 आ जाएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो सबसे पहले रखेंगे 100, तो 100 रखेंगे, 100 तो 2 0 तो 12 तो नहीं होगा, आपका 70 नहीं आएगा। 120 रखते हैं तो 0 0, इसको काटेंगे तो कई बार में कट जाएगा, 3 बार में। और 3 से 30 को काटेंगे 10, तो 10 में 7 से गुना कर देंगे तो 70 आ गया। इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि 2। चलिए आइए अब ट्रिक। ट्रिक से आपका x गुने वाई अपॉन x प्लस वाई इंटू टाइम। x जो होगा ए बी का मान मानेंगे यानी कि 30, और बी ए होगा y मानेंगे तो 40 हो जाएगा। फिर 30 प्लस क्या 40, और फिर गुने क्या 7, यानी कि टाइम इतना है। ये आपका हो जाएगा 30 गुने क्या 40, और इसको जोड़ देंगे तो 70 हो गया। फिर 7, इसको काट देंगे, 10 बार में कट गया, 0 गुना कर देंगे 120 के में आ गया। तो आप ट्रिक से भी बना सकते हैं। अब आइए, अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि ए से बी जाने में इसे 30 किमी प्रति हावर्स लगता है। तो अगर हम इसका 1 मिनट का अगर निकाले तो 1 बटा कितना हो जाएगा 30। बी से ए तक जाने में इसे 40 किमी प्रति हावर्स, तो 1 मिनट का अगर निकालेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 40। ठीक है, आप देखिएगा इसका हम 7 घंटा का निकाल देते हैं, टाइम यहां पर रखेंगे तो इसका 120 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेकर देख लेते हैं, 2 15 20, इसके बाद 5 तो 3 तक क्या हो जाएगा 4, तो 10 4 3 बार। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका हो गया 7 120। ठीक है, और 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर आपका होगा 7a प्लस बी, यानी का टाइम इसका दोनों तरफ का हो गया, तो 7a प्लस क्या बी, 7 बटे 120, 7 60 कट गया, 120 किमी हो गया। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यदि कोई कार 6 घंटे में ए से बी तक 12 किमी प्रति हावर्स की चाल से जाती है तथा वापस बी से ए तक 24 किमी प्रति हावर्स की चाल से आती है, तो वह निश्चित दूरी क्या होगी। सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन से। ठीक है, ए से बी तक उसे 12 किमी प्रति हावर्स, और आपका है बी से ए यानी कि 24 किमी प्रति हावर्स है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका है 48 किमी, ऑप्शन आपका है ऑप्शन आपका है 50 किमी, ऑप्शन आपका है 64 किमी, ऑप्शन आपका है 36 किमी। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, मान में जोड़ लेंगे। तो जोड़ लीजिए कि 12 को और 24 को कितना हो जाएगा, 36 को हो जाएगा। चलिए अब इसी को हम क्या करेंगे, गुना में रखेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम गुना में रखेंगे, और इसके बाद हम ऑप्शन से इसमें भाग देंगे, और जितना इसमें हावर्स दिया है उसको भी मल्टीप्लाई में रखेंगे, और जिस ऑप्शन से कट कर 36 आ जाएगा वही आंसर होगा।
ठीक है। तो 6 से भाग देंगे 48 में तो 8 बार में कटेगा, ठीक है। और 8 से इसको काटेंगे तो 3, तो बढ़ते हैं कितना हो गया 36। इसका मतलब ऑप्शन हम लोग का यही होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग अपने से बनाकर ट्राई कीजिएगा। ऑप्शन से ही बेसिक तो बता ही दिए हैं, ट्रिक भी बताया है, ऑप्शन से भी बताएं। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। कोई वस्तु 4 घंटे में ए से बी तक 10 किमी प्रति हावर्स की चाल से जाती है तथा वापस बी से ए तक 14 किमी प्रति हावर्स की चाल से आती है, तो उसका निश्चित दूरी क्या होगा, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पूछने का तरीका अलग होगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति 7 घंटे में 60 किमी दूरी तय किया। एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 60 किमी दूरी तय किया। माना कि कुछ भाग 8 किमी प्रति हावर्स की दर से पैदल चला। पैदल जो है 8 किमी प्रति हावर्स की दर से जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है कि कुछ भाग 16 किमी प्रति हावर्स की दर से साइकिल से तय किया। साइकिल से इसने 16 किमी प्रति हावर्स की दर से तय किया। तो पैदल तय की गई दूरी इसमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि दूरी इक्वल टू x, ठीक है। तो चाल क्या है, पैदल चाल 8 किमी प्रति हावर्स है और साइकिल का जो चाल है आपका 16 किमी प्रति हावर्स है, ठीक है। तो हम दूरी मान लिए हैं, तो समय 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 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो ध्यान दीजिएगा x आपका दूरी हो गया, ठीक है, और चाल जो है आपका 8 प्लस, अब यहां पर टोटल दूरी कितना है 60 और माइनस इसमें से हम दूरी करेंगे और बट्टे क्या रखेंगे 16। और इसका जो टाइम लग रहा है, टाइम कितना है, तो टाइम आपका कितना है 7 घंटे। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम 16 और 8 की एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा 16 ही होगा। यहां पर आपका 2x हो जाएगा और यहां आपका हो जाएगा 60 माइनस x। दो गो x में से अगर एक गो x से घटाएंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब इसके बाद हम क्रॉस गुना कराएंगे, ठीक है। तो x 60 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 कितना 42 और 7 4 कितना हो जाएगा 11। इसको माइनस अब करेंगे तो 112 माइनस 60। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका 12 में से सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा और 11 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 52, यानी कि 52 किमी पैदल व दूरी तय किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किमी की एक दूरी का कुछ भाग 3 किमी प्रति हावर्स की गति से पैदल चला। 3 किमी प्रति हावर्स की गति से पैदल चला तथा कुछ भाग 10 किमी प्रति हावर्स से साइकिल है इसमें 10 किमी प्रति हावर्स तय करता है। तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें पूछा गया है कि साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब साइकिल का पूछ दिया गया है, ठीक है। तो साइकिल का पूछा गया है, तो साइकिल क्या है 10 किमी प्रति हावर्स, तो यानी कि x बटे क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस, ठीक है। टोटल दूरी कितना है इसका 8 किमी, तो 8 माइनस क्या हो जाएगा आपका x और बटे फिर क्या हो जाएगा आपका 3 और टाइम कितना है 2 घंटे। 10 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है।
10 से भाग देंगे तो यानी कि 3x यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ तो 10 3 से भाग देंगे तो 10 आएगा, और 8 माइनस क्या x इक्वल टू 2, 3x, और यहाँ हो जाएगा आपका 80 माइनस 10x अपॉन क्या 30 इक्वल टू 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 7x प्लस 80, और क्रॉस गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 60, इसको उधर हम भेजेंगे तो 60 माइनस क्या हो जाएगा 80, तो 7x यानी कि घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस क्रॉस हो गया यानी कि 20 बटे कितना 7 हो गया। अब आप लोग अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और आप लोग अपने से इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा। एक व्यक्ति ने 60 किमी की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने कुछ दूरी पैदल चलकर 4 किमी प्रति हावर्स की दर से तय की तथा शेष दूरी साइकिल द्वारा 9 किमी प्रति हावर्स की दर से तय की। उसने कितनी दूरी पैदल चलकर तय किया। ठीक है दोस्तों, तब तक के दोस्तों अलविदा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।